नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। आज एक बार फिर निकाय चुनाव में प्रजापति समाज के साथ में सौतेला व्यवहार तो किया ही जा रहा है, उनके दिमाग पर कब्जा पाकर उनका वोट भी लूटने का काम किया जा रहा है। आज कोई हक और हिस्से की बात करने वाला जैसे समाज में नहीं रह गया है। तमाम लोग यदि कर रहे हैं बात तो कर रहे हैं कट्टर हिंदू की। तमाम लोग यदि बात कर रहे हैं तो वह जाति की बात कर रहे हैं। आज मैं आपको बता देना चाहता हूं, आखिर जाति हम क्यों छोड़ दें। वर्षों से जिस जाति को आपने गुलाम बनाए रखा, जिस जाति को हक और हिस्सा नहीं दिया, जिस जाति का आज भी सांसद नहीं बनाया, जिस जाति के महापौर नहीं बनाए जाते, वह लोग अपनी जाति क्यों छोड़ दे। जिन लोगों को आप कट्टर हिंदू की बात करते हैं, जो कट्टर हिंदू बनकर दिखाना चाहते हैं, वे तो दरअसल इस समाज को बेच देना चाहते हैं। पूरे समाज के ठेकेदार बनकर इस समाज को लगातार बेचने का जो काम कर रहे हैं, वे सोशल मीडिया पर अपने आप को कट्टर हिंदू कह रहे हैं। उनका दिमाग तो कब्जे में आ ही गया है, वे दूसरे लोगों का दिमाग भी कब्जे में लाना चाहते हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता, आखिर कट्टर हिंदू से आप साबित क्या करना चाहते हो, इस समाज को कहां ले जाना चाहते हो, इस समाज का क्यों बेड़ा गर्क करना चाहते हो, इस समाज के लिए आप अपनी लड़ाई क्यों नहीं लड़ना चाहते, इस समाज में आप अपनी आवाज को बुलंद क्यों नहीं करना चाहते। एक बार जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद से बाहर आ रहे थे तो रास्ते में उन्हें कृपलानी मिले। कृपलानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को देखकर बोले, आज अंबेडकर साहब बड़े खुश हो, क्या कारण है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, आज हमने वह संविधान बना दिया है जो अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, बल्कि राजा अब ओट से पैदा होगा, मत पेटी से पैदा होगा। कृपलानी ने कहा, यह खुशी तुम्हारी ज्यादा देर तक नहीं ठहर पाएगी, क्योंकि हमारे लोग अमीर हैं, पैसे वाले हैं और वे तमाम ऐड और विज्ञापन के जरिए आपके लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेंगे और यह कब्जा करने के बाद में वे जिस दिशा में उन्हें चाहेंगे उस दिशा में वे मोड़ देंगे। हिंदुत्व का एजेंडा, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा, ये तमाम पैसे देकर के सोशल मीडिया, अखबारों के जरिए और रेडियो टेलीविजन के जरिए चलाया जाता है। और जब तक आप यह समझेंगे नहीं तो गुलामी की ये तमाम बेड़ियां आपकी टूटेगी नहीं। यह आप लिख लेना, जो मैं कह रहा हूं वह 100% सत्य है। आज वही गुलामी की बेड़ियां हमारे समाज के लोगों कि पैरों को इस तरह जकड़े जा रही है कि वे समझने को तैयार ही नहीं। वे केवल कट्टर हिंदू की बात करते हैं, वे अपने आप को कट्टर हिंदू दर्शाना चाहते हैं। लेकिन ऐ मेरे कट्टर हिंदुओं, ये तो बता दो कि इस कुम्हार समाज की आवाज उठाने वाला कौन सा कट्टर हिंदू है। कौन से कट्टर हिंदू ने अभी तक 75 सालों में कुम्हार समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की बात की। कौन से कट्टर हिंदू ने बात की मिट्टी के बर्तनों को सरकारी काम में लाने की। कौन सा कट्टर हिंदू था जो कुम्हार समाज को हक और हिस्से की बात कह रहा था। कौन सा कट्टर हिंदू था जो इस समाज के लोगों को विधायक बनाने की और नौकरी की बात कह रहा था। जब तक आपका आदमी, आपका व्यक्ति, आपका सब जाति, आपका उस बड़े महापंचायत में नहीं बैठेगा, उस देश की पंचायत में नहीं बैठेगा, मैं दावे से कह सकता हूं आपकी आवाज सुनी नहीं जाएगी और आप ऐसे ही गुलामी की जिंदगी जीते रहोगे इन गुलामी की बेड़ियों के साथ में। आज एक एजेंडा, कभी मंदिर का एजेंडा तो कभी हमारे ऊपर हिंदुत्व का एजेंडा फेंक दिया जाता है और इसे राजनीति का नाम दे दिया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप कट्टर हिंदू हो, आगे बढ़ो, आप सनातनी हो, आप आगे बढ़ो। हम प्रजापति हैं, हम प्रजापति ही रहेंगे, हम कुम्हार हैं, कुम्हार ही रहेंगे। लेकिन
कुम्हार हम उस समय हो जाते हैं जब हक और हिस्सा पाने की जरूरत होती है। इस देश में जनगणना के लिए तमाम पिछड़ा समाज जोर लगा चुका है, लेकिन देश की उस बड़ी पंचायत में बोलने वाला कोई भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है कि इस समाज की, इन लोगों की जनगणना कराई जाए, ताकि हमें यह पता तो लगे हमारी संख्या कितनी है और हम अपना विकास कर सके। हमारी अशिक्षा कितनी है ताकि हम अपने लोगों को शिक्षित कर सके। हमारे पास कितने रोजगार के साधन हैं ताकि हम अपने लोगों को रोजगार की बात कर सके। लेकिन इस देश में 5% लोग लगातार राज कर रहे हैं और बाकी 85% लोग यहां गोबर ढो रहे हैं, और उन्हीं लोगों के दिमाग पर कब्जा किया गया केवल अखबार के जरिए, मीडिया के जरिए, टेलीविजन के जरिए, रेडियो के जरिए और इन तमाम सोशल साइट के जरिए। ये बिके हुए एजेंट सभी समाजों से खरीदे जाते हैं और वे फिर पूरे समाज को व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर प्रसारण करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग जो सामाजिक व्हाट्सएप होते हैं, सामाजिक फेसबुक होती है जो समाज के लिए चलाई जाती है, वहां भी वे अपना एजेंडा राजनीति का चलाते हैं। वे लोग गुप्त रूप से एजेंट है इन दुरंदियों के, इन उन दुष्ट लोगों के जो इस समाज को तार तार करके अपना एक महिमा मंडन करके वहां पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद ही बनना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए आपको क्या करना होगा यह तो आपको सोचना है, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं, जैसे ही चुनाव आएंगे, जैसे ही चुनाव का बिगुल बजेगा, तब भी हिंदुत्व का बड़ा एजेंडा लेकर ये खड़े हो जाते हैं। तभी ये कहते हैं कट्टर हिंदू बनिए, जाति पाति को छोड़िए, यही नहीं तमाम बातों को ये कहने का काम करते हैं। लेकिन जिस समय चुनाव खत्म हो जाता है, मंत्री पद बंटने का नाम आता है, जब मलाई खाने का वक्त आता है, तब आप कुम्हार हो जाते हैं, लोहार हो जाते हैं, चमार हो जाते हैं। हम उस समय हिंदू कतई नहीं रहते। जिस समय हमारे ऊपर अत्याचार होता है तो उस समय हम तमाम विभागों में बंट जाते हैं। लेकिन आज भी वक्त है समाज के लोगों, या तो आप समझ जाओ, यदि आप आज भी नहीं समझे तो आप एक दिन गर्त में जाओगे। कब तक आप इस समाज का विनाश करते रहोगे? कब तक आप कट्टर हिंदुत्व के वाद पर इन लोगों को वोट दिलाते रहोगे? कब तक आप इन लोगों से तनख्वाह पा करके इस समाज के टुकड़े टुकड़े करते रहोगे? कब तक इस समाज को आप बेचते रहोगे? अब वक्त आ गया है, या तो विरोध करना सीख लो। अगर विरोध आप नहीं कर सकते तो मैं दावेदारी से कहता हूं, मैं गारंटी से कहता हूं, आपका कुछ नहीं हो सकता। आपकी गुलामी की ये तमाम बेड़ियां टूट नहीं सकती। आज जिस दौर से कुम्हार समाज गुजर रहा है, प्रजापति समाज गुजर रहा है, वह दौर आज इतना भयानक आ चुका है कि उसका वर्णन करना मेरे बस में बात नहीं है। क्योंकि जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगा अत्याचार, जगह जगह पर आपको देखने मिलेगी दुरंधता। आपके तमाम नेताओं को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाएगा। जो आपकी आवाज को उठाएगा उसे बंद कर दिया जाएगा। जो आपको लेकर के दिल्ली जंतर मंतर पर मांग करेगा, उसके फार्म हाउस पर, उसके घर पर बुलडोजर चला दिया जाएगा। जो आपकी आवाज को उठाने की कोशिश करेंगे, उसके घर नोटिस भेज दिया जाएगा या फिर कारागार में डाल दिया जाएगा। यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। पहले गायत्री प्रजापति, फिर ब्रजेश प्रजापति, फिर दारा सिंह, फिर आरडी प्रजापति, यह इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये तमाम लोग को, समाज के इन नेताओं को यदि ये निस्तो नाबूद कर देंगे, इन्हें खत्म कर देंगे, तो आपके अंदर एक भय व्याप्त हो जाएगा। और जिस समाज के अंदर भय व्याप्त हो जाता है, वह समाज हमेशा के लिए गुलामी की जिंदगी जीने के लिए स्वीकार करना पड़ती है। यही आज तक होता हुआ आया है। आज भी वक्त है, राजनीति में आने की कोशिश करो। यदि आप राजनीति में नहीं है, राजनीति का हिस्सा नहीं बन सकते, तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि राजनीति सब तालों की चाबी है। चक चकरोड़ और खेत से लेकर के आपके नौकरी पेशा, चपरासी और दरोगा तक की, यह सब तालों की एक ही चाबी है, वह राजनीति है। IAS PCS को पिछले दरवाजे से बना दिया जाता है और उन लोगों को बना दिया जाता है जो
रिटायरमेंट ले चुके हैं, उन्हें सचिवालय में फिर से बैठा दिया जाता है, लेकिन हमारे समाज के लोग आज भी वही गुलामी की जिंदगी और वही झूठे राष्ट्रवाद का पहाड़ा पढ़ते हुए एक ही पार्टी को अपना मत देते हुए आ रहे हैं। जब तक आप गुलामी की ये तमाम बेड़ियां तोड़ोगे नहीं, तब तक आपको हक और हिस्सा नहीं मिलेगा। जब तक आप निर्दलीय अगर मैदान में टकराओगे नहीं, अपने लोगों को वोट दोगे नहीं, अपने समाज के साथ खड़े होगे नहीं, तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि आपने कुछ सालों तक ऐसा ही किया, कुछ सालों तक आप कट्टर हिंदूवाद के, हिंदुत्व के एजेंडे में बहते रहे, तो आपको बर्बाद करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह एक मानसिक गुलामी है, यह एक षड्यंत्र है जिसके तहत आपको फंसाया गया है। आप अपने लिए मांग करिए, आप अपने समाज के लिए मांग करिए, अपने समाज को संगठित करिए। जब तक आपका समाज संगठित नहीं होगा, तब तक आपके समाज का विकास नहीं होगा, आपके नेताओं का विकास नहीं होगा, आपका नेतृत्व नहीं होगा। जिस दिन आप सड़क पर आना सीख लोगे, जिस दिन आपके अंदर जागरूकता आ जाएगी, उस दिन समझ लेना इस देश में पिछड़ों का राज कायम हो जाएगा। आज भी पिछड़े वर्ग के लोग, अति पिछड़े वर्ग के लोग सत्ता से वंचित है, शिक्षा से वंचित है और यहां तमाम सरकारी नौकरियों से वंचित है, और उसके लिए प्लानिंग की गई है। बेकायदा हर बार प्लानिंग की जाती है। 10% आरक्षण सवर्ण कास्ट को दिया जाता है, लेकिन ओबीसी के लिए 1% बढ़ाना भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हो जाती है। अभी आप देख नहीं रहे हैं किस तरह से पुलवामा हमला किया जाता है, किस तरह से प्रदीप प्रजापति जैसे नौजवानों को उसमें धाराशाही कर दिया जाता है, लेकिन यह जवान उस युद्ध में मारे जाते हैं, केवल जो युद्ध हमारा दुश्मन से नहीं, केवल अपने ही लोगों से था। अपने ही राज सत्ता हासिल करने के लिए इन सरकारों ने उन्हें खत्म कर दिया। जहां एक ट्राली रेत की बॉर्डर से नहीं निकल सकती, वहां से टनों के हिसाब से आरडीएक्स कैसे आ सकता है? यह आपको सोचना है, यह आपको पता होना चाहिए कि किसी भी समाज को बरगलाने के लिए उनमें किस तरह से फूट डाली जाती है और उनके ऊपर किस तरह से कब्जा पाया जाता है। आपका भी फर्ज होता है, जब आपकी आवाज बुलंद होने का वक्त आता है, तब आपको चाहिए ऐसी वीडियो को वायरल करना। ऐसी तमाम वीडियो को तमाम जगह पर डालिए जब कोई मांग कर रहा हो। लगातार अब कुम्हार समाज मांग कर रहा है प्रजापति रेजिमेंट या कुम्हार रेजिमेंट इस देश की सेना में टुकड़ी होनी चाहिए। आखिर इस देश में वह टुकड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए जो समाज वैदिक समाज है, जो समाज हजारों हजार वर्षों से इस संसार की, इस देश की सेवा करता हुआ आया है, जो यहाँ के प्रत्येक मनुष्य को पोषित करता हुआ आया है, जो मानवता के उस सिरे से उठकर खड़ा हुआ है जो सबसे पहले प्राचीन व्यक्ति था। लेकिन उसके लिए, उसके नाम पर क्या एक रेजिमेंट नहीं बन सकती? बन नहीं सकती तो क्यों नहीं बन सकती? जब आप कट्टर हिंदूवादी है, आप कट्टर हिंदूवाद की बात करते हैं, तो प्रजापति क्या हिंदू नहीं होते? उनके नाम पर बनाइए रेजिमेंट। आप तमाम लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं, तमाम लोगों को आप हमारे इनकाउंटर में मारकर डाल सकते हैं, आप उनके घरों पर बुलडोजर चला सकते हैं, आप उनके लिए सीबीआई, ईडी चला सकते हैं, लेकिन क्या समाज के लिए, समाज की आवाज को बुलंद करने का आपका कोई वाक्य नहीं है? आप नहीं चाहते कि इस समाज का विकास हो, आप नहीं चाहते इस समाज को मुख्य धारा से जोड़ा जाए। यदि आपको लगता है कि यह तमाम बातें गलत है तो डिसलाइक कर दीजिए। यदि आपको लगता है मैं यह बातें कह रहा हूं वे सही है, तो वीडियो को लाइक भी करिए और वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि हर खबर आप तक पहुंच सके।